इसी तरीके से रमजान के महीने में 2 बजे और 2:30 बजे खड़े हो जाओ, माइक पकड़ लो, रोजेदार भाइयों उठो, सहरी करो। इस वक्त 3 बज चुके हैं, 5 मिनट के बाद फिर 3:05 हो चुके हैं, अभी 1 घंटा बाकी रह गया है। आप लोगों को शोर कर करके नहीं उठा सकते हो, इसलिए कि सबके ऊपर रोजा नहीं है। उन बूढ़े लोगों को आप क्यों उठा रहे हो? शरीयत ने जिनको इजाजत दी है कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख सकते हैं, जो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि शरीयत ने उनके ऊपर से रोजे को माफ कर दिया है, अब वो फिदिया देकर काम चलाएंगे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की दी हुई नींद की गोली खाकर उनको नींद आई थी कि आपने हेलो हेलो करके, नज़में पढ़ के, नाते पढ़ के और शोर करके उनको उठा दिया। अब वो बेचारा बूढ़ा सो ही नहीं पा रहा है। उन औरतों के ऊपर भी रोजा नहीं है जो हामिला है, जिनके पेट में बच्चा है। शरीयत ने उनको इजाजत दी है कि अगर रोजा रखने से तुम्हारे पेट के बच्चे को खतरा है, अगर मर जाने का डर है, तो तुम्हारे ऊपर से रोजे की रुख्सत है। अभी रोजा तुम छोड़ सकती हो, बाद में उसकी कज़ा कर लेना। अभी शरीयत ने उन औरतों के ऊपर से भी रोजा उठा लिया है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। शरीयत ने कह दिया है कि अगर दूध बच्चों को पिलाती हो, अगर रोजा रखने से तुम्हारे बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ रहा है तो तुम रोजा छोड़ दो, बाद में पूरा कर लेना। आप हंगामा करके, नाते पढ़ के, नज़में पढ़ के उन औरतों को भी जगा रहे हो जिनके ऊपर रोजा है ही नहीं है। अल्लाह ने उनके ऊपर से रोजे की रुख्सत दी है, तो आप सबको कैसे परेशान कर सकते हो? मेरे भाइयों, जिनको रोजा रखना है वो मोबाइल में अलार्म लगा सकता है, जिसको रोजा रखना है वो किसी भी तरीके से उड़ सकता है। आपको किसने अधिकार दिया है कि रमजान के महीने में माइक पकड़ के शोर करें और हंगामा करें? मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीजें लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आती हैं और तकलीफ देने के जुमरे में आती हैं, लिहाजा इन तमाम चीजों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये मौलवी तो सब कुछ बंद करा के मानेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये लो, हमारे यहाँ तो मस्जिदों में हम लोग तो सवाब का काम समझ के करते हैं, आधी रात में उठ जाते हैं कि सवाब मिलेगा। इस मौलवी ने सवाब की वजह गुनाहगार और बना दिया। गुनाहगार हैं आप, चाहे कितनी नज़में पढ़िए, चाहे कितनी हम्द पढ़िए, अगर आपके आवाज से किसी ऐसी शख्स की नींद डिस्टर्ब हो रही है जिसके ऊपर से रोजा नहीं है, आप उसकी तकलीफ के जिम्मेदार हैं। आप किस बुनियाद पर आप सवाब का काम समझते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे तो इतनी खामोशी के साथ उठते थे कि हजरत आयशा सिद्दीका को भी डिस्टर्ब ना हो, चुपके से उठते थे, वुजू बनाते थे और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। मेरे भाइयों, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता था जब अब आयशा के हुजरे में आप सोते थे तो हुजरे की तंग दामानी की वजह से सजदा करने में दिक्कत होती थी, तो ऐसे उनको इशारा कर देते थे। हजरत आयशा पैर समेट लेती थी, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। मेरे भाइयों, जब तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है तो हम इसके लिए क्यों किसी को डिस्टर्ब करें और क्यों इस तरीके से उठाए, उठ चल हमारे लिए वुजू का पानी भर के ला। अपनी बीवी, अरे भाई आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ना है, आप उठिए, पढ़िए, वुजू बनाइए, मुसल्ला लीजिए और पढ़िए, लेकिन इसके लिए आप अपने बेटों को जगाएं, अपनी बीवी को जगाएं और उनसे काम कराएं, उनकी नींद में डिस्टर्ब करें। आपको ये अथॉरिटी नहीं दी गई, आपको ये पावर नहीं दिया गया है। जरा तसव्वुर करें आप, हैं? जब शरीयत में वो चीज किसी के ऊपर से अगर रुख्सत है तो उसका आप जबरदस्ती किसी को मुकल्लफ नहीं बना सकते हैं, ये चीज गलत है। इंसानियत आज मिट चुकी है, इंसानियत ही के लिए तो ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही है। इंसानियत को नुकसान नहीं होना चाहिए। आज लखनऊ में चले जाइए, कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं आज जो इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं, जबकि आखिरी सहारे की बुनियाद पर लोग वहां जाते हैं कि आप हम अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं और अपने बेटे का, बेटी का इलाज भी करा रहे हैं। डॉक्टरों पर भरोसा भी होता है कि चलो इससे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कितने हॉस्पिटल आपको ऐसे मिलेंगे कि इंसान के मर जाने के बावजूद भी
वेंटिलेटर पर लाश को रखे रहने देते हैं 3 दिन और 4 दिन तक। आदमी समझता है कि जिंदा है, जबकि वो जिंदा नहीं है। वेंटिलेटर के ऑक्सीजन से उसका पेट या उसकी सांस चलती है, हालांकि वो मर चुका है। अब 4 दिन के बाद बताया जाता है कि आपका मरीज मर गया है। अब 4 दिन का बिल 50,000 60,000 रुपए के हिसाब से जोड़कर उसको थमा दिया जाता है। ऐसे लुटेरे और ऐसे डाकू जो इंसानियत को लूट रहे हैं, शरीयत ने ऐसे ही लोगों को भी मुजरिम करार दिया कि आप इंसानियत को नुकसान ना पहुंचाएं, धोखे में मत रखें। क्यों धोखे में रखेंगे? किसी का काम है दूध का, अब वो बेचारा दूध में पानी मिला के बेच रहा है, ये भी इंसानियत को धोखा देना है। किसी की दुकान है, असली सामान की जगह पर नकली सामान डाल रहा है और असली सामान का पैसा ले रहा है, ये भी धोखे, इंसानियत को धोखा देना है। और ऐसी लोगों के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने इंसानियत को धोखा दिया वो मुझ में से नहीं है ही नहीं मुझ में से। जर्जी साहब की बहुत बड़ी दुकान है और हम जानते हैं ओरिजिनल सामान क्या है और डुप्लीकेट क्या है। हमने उससे ओरिजिनल सामान का पैसा बताया है, लेकिन हम ओरिजिनल सामान की जगह पर डुप्लीकेट डाल देते हैं। भाई उसको क्या मालूम है, हमने तो डाल दिया है और दे दिया है। 1000 रुपए ले लिया और सामान 100 का डाल दिया। मेरे भाइयों, ये भी धोखा है और ऐसा इंसान मुसलमान नहीं है। फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी ने कहा उसने धोखा दिया, वो हम में से नहीं है। जर्जी साहब बहुत अच्छे नंबर लाए, अपनी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर ये इनको लिया जाना चाहिए नौकरी में सरकारी, लेकिन हम गरीब हैं, नंबर तो हमारे इस लायक हैं कि हमको चुना जाए, लेकिन किसी ने 25-30 लाख रुपए देकर नौकरी हासिल कर ली, पता ये चला कि उसको सेलेक्ट कर लिया गया, जर्जी साहब को हटा दिया गया। जर्जी साहब के पास 25-30 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन नंबर इतने थे कि हम सेलेक्ट होने के लायक थे, लेकिन रिश्वत देकर दूसरे को रख लिया गया। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें इंसानियत को धोखा देने के मुतरादिफ हैं। इसलिए रिश्वत देने वाला चूंकि किसी हकदार का हक काटता है और रिश्वत लेने वाला किसी हकदार का हक काट कर दूसरे को देता है, इसलिए दोनों के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, लान अल्लाहु अला राशी वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत हो रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत देने वाले पर। ये सारी चीजें नुकसान पहुंचाती और इंसानियत के खिलाफ हैं। इसलिए इंसानियत को अल्लाह के नबी ने फरोग दिया है कि इंसानियत मजरूह नहीं होनी चाहिए। आज क्या है, सारी दुनिया खामोश, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश। आज इजराइल कितना जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, और देख लो वो गौतम बुद्ध जो शांति की तलाश में अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगल के अंदर चले गए और उन्होंने शरण ले ली और लकड़ियां चबाने लगे, शांति की तलाश में चले गए हैं और वो शांति को तलाश करना चाहते थे जब गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हो। लेकिन आज गौतम बुद्ध के मानने वाले वही बुद्धिस्ट आज क्या कर रहे हैं, चले जाइए बर्मा के अंदर मेरे भाइयों, आज रोहिंग्या मुसलमानों पर कितने अत्याचार और कितने जुल्म सितम के उन्होंने पहाड़ तोड़ दिए हैं। आज इंसानियत चीख रही है और चिल्ला रही है, मजरूह हो रही है। आज कोई है जो इंसानियत के फेवर में आवाज उठाए? आज इजराइल जुल्म सितम के सारे पहाड़ तोड़ डाला है मेरे भाइयों, औरतों को बेवा किया है और कत्ल भी कर रहा है, मार भी रहा है, वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। जुल्म सितम कैसे पहाड़, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जैसी तंजीम भी जब खामोश हो जाए तो अब किससे उम्मीद लगाई जा सके और किस पर भरोसा किया जा सके? जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के उस बच्चे को जो पेट में है, अगरचे वो नाजायज है, कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की इश्क प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ गए और दोनों से गलत काम हो गया
आलात मने हमल इस्तेमाल करने के बावजूद मामला नहीं रुका और हमल ठहर गया। शरीयत कहती है कि गुनाहगार लड़का और लड़की है, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा गुनाहगार नहीं है। उस मासूम का क्या कसूर है? अगर किसी के पेट में नाजायज हमल भी ठहर जाए तो उस बच्चे को मारने की अथॉरिटी अल्लाह ताला ने न लड़के को दी है, न लड़की को दी है, न हॉस्पिटल के डॉक्टर को दी है। वो बच्चा अपने माँ के पेट में पूरा 9 महीना पूरा करेगा और उसके बाद वो औरत वो लड़की उस बच्चे को पैदा भी करेगी। अगर माँ की पिस्तान से दूध आने लगे तो वो दूध भी पिलाएगी, और दूध पिलाने के बाद जब वो रोटी खाने लगे और दूध छोड़ दे, तब जाकर शरीयत ये कहती है कि अब उस औरत को सजा दी जाएगी। इससे पहले सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक मासूम बच्चे की जिंदगी और उसकी जिंदगी के शुरू के चंद अय्याम उस औरत के ऊपर मुनहसर हैं, लिहाजा अभी उस औरत को सजा नहीं दी जाएगी। आदमी को तो सजा दे दी जाएगी। अगर शादीशुदा है तो उसको रज्म कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। और गैर शादीशुदा अगर आदमी था तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकालकर शहर बदर कर दिया जाएगा, अपने मोहल्ले और सोसाइटी से निकालकर दूसरे शहर में भेज दिया जाएगा, और 1 साल तक उसको अपनी बस्ती में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन लड़की को अभी सजा नहीं दी जाएगी। अगर वो शादीशुदा है तो रज्म तो उसको भी किया जाएगा, अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े उसको भी मारे जाएंगे। लेकिन 100 कोड़े अभी नहीं मारे जाएंगे जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। जब बच्चा पैदा हो जाए तब भी नहीं मारे जाएंगे जब तक कि वो बच्चा उस औरत का दूध ना छोड़ दे और रोटी ना खाने लगे। जब रोटी खाने लगे और दूध छोड़ दे तब उस औरत को रज्म किया जाएगा या 100 कोड़े मारे जाएंगे। मेरे भाइयों, ये इंसानियत के तहफ्फुज़ की बुनियाद कायम की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी थी। शरीयत तो ये कहती है कि एक बनी इस्राइल का एक आदमी था, वो जा रहा था, कहीं निकला हुआ था, बैनमा रजुलुन यमशी, कहीं निकल रहा था, कहीं जा रहा था। फश्तद्दा अलैहिल अतश, बुखारी की रिवायत, प्यास की वजह से बेचैन था, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी हुई थी, कहीं पानी तलाश कर रहा था लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा था। वो चलता जा रहा था, बस्ती जंगल वो निकला, प्यास की शिद्दत से मरा जा रहा था। उसकी नजर एक कुएं के ऊपर पड़ी, वो उस कुएं के अंदर उतरा। फनज़ला बीरन फशरिबा मिनहा सुम्मा खरजा फइज़ा हुवा बिकल्बिन यलहस। बुखारी की इस रिवायत पर जरा नजर डालिए, इस्लाम क्या कहता है। उसकी नजरें कुएं पर पड़ी, वो कुएं में उतरा, पानी पिया, चढ़ा, कुएं से बाहर निकला, और जैसी वो कुएं से बाहर निकला, फाइजा हुआ बिकल्बिन यलहस, उसकी नजर एक कुत्ते के ऊपर पड़ी जो हाँफ रहा है। एक कुत्ते को देखा, हाँफ रहा है, और उसकी जबान बाहर निकली हुई है कुत्ते की। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा, उसकी जबान को बाहर निकले हुए देखा, उस कुत्ते को देखा, उसकी जबान बाहर निकली है। इतना ही नहीं, बुखारी के अल्फाज पर गौर कीजिए, या अकुलु सरा मिनल आतश, वो कुत्ता किसी गीली जमीन को देखता, गीली जमीन को, तो उसी गीली जमीन के पास बैठ जाता और अपनी जबान से उस गीली जबान को चाटने लगता, ऐसे मिट्टी को खाता ताकि इस गीली मिट्टी से कुछ पानी निकल जाए जो हमारे हलक में चला जाए। प्यास की शिद्दत का यह आलम था उस कुत्ते का। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा, फकाल, तो कहने लगा, लक़द बलग़ हाज़ा मिस्लुल्लज़ी बलग़ बी, इस कुत्ते को भी वैसी प्यास लगी है जैसे मुझे लगी थी, ये कुत्ता भी वैसा ही प्यासा है जैसे मैं था, इस कुत्ते को भी वही चीज पहुंची है जो मुझे पहुंची थी। वो फिर उतरा, उसने अपना मोजा उतारा, चमड़े का मोजा था वो, उसने अपना मोजा उतारा चमड़े का, और चमड़े के मोजे को पानी से भर लिया। फमला खुफ़हू, उसने अपने चमड़े के मोजे को कुएं के पानी से भर लिया। अब कुएं से उतर तो गया, कुएं में पानी भर तो लिया, लेकिन चढ़े कैसे? एक हाथ में मोजा है पानी से भरा हुआ, एक हाथ से चढ़ नहीं सकता, एक हाथ से कुएं को कैसे पार करे? नीचे पहुंचा हुआ है,
बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुम्मा अमसकहू बिफीही, उसने चमड़े के मोजे को जो पानी से भरा हुआ था अपने मुंह में लिया और दबाया दांतों से, ऐसे जैसे ये है ना, ऐसे दबा लिया। चमड़े के मोजे को जो पानी से भरा हुआ था उसने अपने मुंह में लेकर दबा लिया दांतों से। तुम्मा रकिया फसकल कल्ब, फिर वो कुएं के ऊपर चढ़ गया, दोनों हाथों से कुएं को पार कर दिया और बाहर आने के बाद उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। बनी इस्राइल का शख्स था, कुत्ते पर थोड़ा सा रहम कर गया, कुएं में उतर के मोजे को पानी से भर के चढ़कर पानी पिला दिया। फशकर अल्लाहु फगफर लहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस आदमी की याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने इस आदमी को माफ कर दिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसकी बख्शिश कर दी। जो इस्लाम कुत्ते पर रहम करने की वजह से किसी जहन्नमी की मग़फ़िरत करके उसको जन्नती बना दे, तो गौर करो कि इंसानियत पर रहम करने का इनाम अल्लाह क्या देगा। ऐसा ही वाक़या एक फाहिशा और बदचलन औरत का भी है, जिसने अपनी ओढ़नी कुएं में डाल के प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया था और कुत्ते की प्यास बुझ गई थी और कुत्ता चला गया था। अल्लाह ने उस फाहिशा, उस बदचलन, उस ज़मीर फरोश, जिस्म फरोश औरत को जो पैसा लेती थी और जिस्म बेचती थी, ऐसी फाहिशा और बदचलन औरत को सिर्फ इसलिए बख्श दिया क्योंकि उस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ते पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। गौर करो, जो इस्लाम कुत्ते पर रहम करने का सिला ये देता हो, तो इंसानियत पर रहम और करम करने का सिला इस्लाम में क्या होगा। है कोई मीडिया वाला जो छापे, है कोई पालतू हड्डियों पे पलने वाले वो कुत्ते जो लिखे और छापे अपने मीडिया पर दिखाएं, सोशल मीडिया नहीं, अपने उस मीडिया पे छापे। अगर किसी की डाली हुई हड्डियों के खाने की नमक हरामी का पला हुआ जिस्म उनके पास न हो तो छापो। ये इस्लाम है इंसानियत का वो अलमबरदार, जो प्यासे कुत्ते पर रहम करने वाले एक तबाही और एक बदचलन औरत को जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। इंसानियत के साथ रहम करने का इनाम क्या देता होगा नहीं लिखोगे तुम, क्योंकि तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम इसी का तुम्हें पैसा मिलता है। और कोई चौकीदार है जो तुम्हारे सामने सड़ी हुई हड्डियां डालता है और उन्हीं हड्डियों को खा खा कर तुम्हारा जिस्म हराम का हो चुका है, तुम हराम खोर हो चुके हो, इसलिए सच्चाई से पर्दा उठा रहे हो और हकीकत तुम नहीं लिख सकते हो। मुझे मालूम है न तलवार तुमसे चलेगी न उठेगा खंजर, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। नहीं लिख सकते हो, बल्कि हमारी इसी तकरीर को काट कर दिखाया जाएगा। मौलवी जर्जीस ने दिया भड़काऊ बयान, यही कुत्तों की पहचान होती है। इतना हिस्सा काट दिया जाएगा, मौलवी जर्जीस ने दिया भड़काऊ बयान, ये दिखाया जाएगा। तो मेरे भाइयों, दूसरी चीज भी हो गई इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। ये ईमान का एक शाख है, ईमान की अदना और निचली दर्जे की शाख है।